आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और बीजेपी जी अल्पसंख्यक मोर्चा में है। जी, और ये अल्पसंख्यक भी सूफी सवाद महाअभियान का जिला प्रभारी हूँ मैं। और ये भी ज्ञात हुआ है कि आप योगी जी के बड़े करीब हैं। जी, वो तो समझ लिए आशीर्वाद हमें उनका हक चाहिए होता है, वो हमारे और गुरु। हाँ अल्पसंख्यक समाज से भी आते हैं। जी आप एक लंबे समय से उनके साथ हैं, जी। तो कृपया जरा थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें कि आपके लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर या गोरखपुर के अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया उन्होंने। खास तौर से हम आपकी बात करेंगे, अगर आपके लिए होता है तो हम मान लेते हैं पूरे समाज के लिए हुआ। हाँ, ये बात आपने सही कही है, सही आपने क्वेश्चन किया है मुझसे। मेरी बात हुई थी माननीय हमारे जो योगी जी महाराज जी हैं उनसे, और उन्होंने मुझको लखनऊ भी बुलाया था। लखनऊ बुला करके मेरी बातचीत हुई थी, मैंने सारी चीज़ों को बताया था कि किस किस तरीके से काम हो रहे हैं गोरखपुर में और काम किए जा रहे हैं। तो आपने मुझसे ये चीज़ कही थी कि मैं एक जिम्मेदारी बहुत जल्द जो है तुमको दूंगा। तो हो सकता है कि इस बीच में वो बिजी हो गए हों, या कोरोना काल रहा हो, या कोई भी चीज़ रही हो जिसकी वजह से फिर शायद उनके जहन से निकल गया हो। लेकिन हो सकता है कि फिर बाद में उनके जहन में आए और फिर वो कोई जिम्मेदारी हमको दें, हम ये उम्मीद करते हैं माननीय जी से। कोरोना काल खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं जी और उसी कोरोना काल में भाजपा का इलेक्शन का कैंपेन चला है। जी उस वक्त कोरोना नहीं था। एक किसी व्यक्ति विशेष को या समुदाय को अगर पद देने की बात है तो कोरोना और बिजी मुख्यमंत्री है तो सिंपल एक साइन होता है, खत्म। तो मौखिक बोल दिए, हो गया। जी। कहाँ तक जस्टिफाइड है? हो सकता है कि उनके काम वगैरह में वो व्यस्त हों जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि आगे हो सकता है कि कुछ हो। गोरखपुर में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें जी भाजपा का एक नारा है 400 पार। जी जी 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम आदिल अमीन है और तकरीबन 30 साल हो गए होंगे गोरखपुर में समाज की सेवा मैं कर रहा हूँ। और सभी वर्ग की, जितने भी वर्ग हैं यहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में हमेशा बढ़ चढ़ करके मैंने हिस्सा लिया। और इसमें कहीं भी ये कोई मामला नहीं आया कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। और जो आप अभी बात कर रहे हैं कि 400 पार की, तो देखिए 400 पार तो 400 तो सीट आने ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जो हमारे योगी जी हैं उन्होंने काम किया है। आप खुद उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप गोरखपुर को मत देखिए। आप ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में विकास, मैं कह रहा हूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए कि हमारे जो माननीय योगी जी हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश को एकदम से बदल दिया। उत्तर प्रदेश की बात जब विधानसभा चुनाव होगी तब करेंगे, अभी केंद्र की बात कर लेते हैं। जी जी केंद्र की योजनाएं बताइए जो गोरखपुर में इम्प्लीमेंट हुई हो या यूपी में इम्प्लीमेंट हुई हो या इंडिया के अंदर आम जनमानस के लिए इम्प्लीमेंट की गई हो। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हुए हैं। जैसे एम्स यहाँ पे बना है, और भी बहुत सी चीजें हैं। जो भी चीजें हैं सब उस केंद्र से ही तो हो रही हैं। सारी चीजों जो यहाँ पे सड़कें हैं, जो हाईवे हैं, जो हाईवे से सटे हुए सारी चीज आगे निकलती है, रोड है, सारी चीजों को आप देख लीजिए। 4 लेन हो गई है, 8 लेन हो गई है। कोई भी चीज यहाँ पर पहले थी? 4 लेन 8 लेन की जो आप बात कर रहे हैं ये वाजपेयी साहब का देन है। उनकी एक थी चतुर्भुज सड़क योजना जी और एक थी कि सारी नदियों को मिला करके महासागर में मिलाने की। जी तो ये तो वाजपेयी साहब के। हम ये 10 साल की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके रेजिम की बात कर रहे हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक योजनाएं बताइए जो आई हो, इम्प्लीमेंट हुई हो धरातल के ऊपर, आपके सामने ही है। लाभ हुआ हो आम जनता को। बहुत सी नौकरी मिल नहीं रही है, 2 लाख प्रति वर्ष नई नौकरी मिल रही है। 15 लाख घर बने हैं, बहुत से घर बने हैं। 15 हाँ, घर बनने की जो बात है, शौचालय बने हैं। जो बाहर लोग पहले खेत में जाते थे, अब आप देख लीजिए कि कितने ज्यादा शौचालय बने। सब लोग उसी में जा रहे हैं। इसको आप नहीं कहेंगे कोई भी चीज। बिल्कुल। आप लोग विकास को विकास के तरीके से नहीं देखेंगे, और बल्कि आप जो है उसको एक वो करके करेंगे कि काम नहीं हुआ। अरे भाई, आप पूरी चीजों को देखिए कि किस तरीके से काम किया हमारे मोदी जी ने। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो था, प्रधानमंत्री आवास योजना जो था, वो बहुत पुरानी योजना है।
ऐसा पुरानी नहीं है, योजना ऐसा- है या नई योजना है, आप उस पर देखिए अमल किस तरीके से हुआ। सबसे बड़ी चीज तो अमल करने की है। तो बीजेपी आप किसी भी चीज को कर लीजिए और उस पर अमल ही ना कीजिए। तो इसका मतलब जो बीजेपी पर एक लांछन लगता है, एक जो विपक्ष बोलता है कि ये फीता काटने वाली सरकार है, उसको आप सही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं। आपने अभी बोला कि इम्प्लीमेंट किसने किया? नहीं, नहीं, ये योजना है, इम्प्लीमेंट आप करके नहीं, फीता नहीं, काट ले रहे हैं। ये चीज हम नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने लखनऊ के अंदर मेट्रो चालू कर दिया, उद्घाटन आपने कर दिया। अखिलेश जी ने गोरखपुर में एम्स की जमीन दे दिया, एम्स बना करके उद्घाटन आपने कर दिया, फीता काट लिया। गोरखपुर के अंदर फ्लाईओवर, चाहे वो आपका क्या नाम है गोरखनाथ का फ्लाईओवर हो, चाहे आपका धर्मशाला का फ्लाईओवर हो, ये सब विपक्ष के जो सो कॉल्ड विपक्ष आप कहते हैं, सपा के जमाने में या बसपा के जमाने में या कांग्रेस के जमाने में स्वीकृत हुई, उसका आपने फीता काट के उद्घाटन नहीं, ये सब बात आप नहीं सही कह रहे हैं। ये सब बात हमारे समझ में एकदम नहीं आ रही है। काम काम सदन के काम पर है। काम जो किया है हमारे मोदी जी ने किया है। मेट्रो का उद्घाटन किसने किया लखनऊ के अंदर? योगी जी ने किया है। बनवाया किसने? बनवाया किसने? जी, मेट्रो किसने बनवाया लखनऊ के अंदर? अब बनाया किसने या क्या किया या सिर्फ यही तो इल्जाम हाँ। आपके ऊपर लग रही है कि आप फीता काटने वाला काम कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल योजना है, सारी की सारी योजना है। बताइए कौन? आपको जो योजना नहीं दिखाई दे रही, जो यहाँ पे सारे हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है। जानना चाहती है कि कौन सी योजनाएं हैं? आपके सामने है सारी चीजें। वो हर चीजों को वो चीज आदमी नहीं ना करेगा कि हर चीज आपको बताएगा। आपको ये चीज आपको खुद है, आप खुद पत्रकार हैं, तो आप इस चीज को देखिए ना कि किस तरीके से हिंदुस्तान में काम हो रहा है। आप इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप जनता के रूबरू हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपनी उपलब्धि बताइए ना। उपलब्धि तो हम बता रहे हैं भाई आपको। ये ना कि कौन सी उपलब्धि है जिसको आपने 10 साल के अंदर शुरू किया है? बहुत सी उपलब्धि है, बताइए, नाम लीजिए। सारे अस्पताल बने हैं यहाँ पर, सड़कें बनी हैं, पहले भी विद्यालय बने हैं, पहले भी, और जो भी चीजें हैं जो इस वक्त तरक्की हुई है, जो हिंदुस्तान को बदला है पूरा, हमारे मोदी जी का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। ये आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। आप लोगों को सिर्फ यही दिखाई देगा कि उन्होंने वो काम किया, उन्होंने वो काम किया, उन्होंने वो काम किया। आप इस चीज को नहीं कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किया। इस चीज का आप लोग नहीं जिक्र करेंगे। आप लोग सिर्फ उल्टी बात करेंगे। बस मैं जिक्र करता हूँ, प्रधानमंत्री पद एक गरिमामय पद है, नहीं है? मुख्यमंत्री पद एक गरिमामय पद है, प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर का पद एक गरिमामय पद है। इन तीनों पद के मुखिया से एक स्टेटमेंट आता है कि हम अगर 400 पार हो जाएंगे तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। आप अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी के बड़े क्लोज हैं, सूफी संत समाज के आप एक संगठन है, उससे भी आप आते हैं, जिला प्रभारी गोरखपुर है। आपका क्या कहना है इस बारे पे? इसकी हमें पूरी पार का आप ही ने बोला कि हाँ होता हुआ नजर आ रहा है, तो 400 पार होगा तो मुस्लिम का आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं तो जस्टिफाइड है? नहीं, इसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है। इसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है कि हम इसको पता करके बताएंगे, देखते हैं क्या। साथ सबका विकास, जी बिल्कुल, ये आपका नारा है, बीजेपी का नारा है, 2014 से चला आ रहा है। जी, हम सैल्यूट करते हैं जी। 2019 के बाद कोई केंद्रीय मंत्री बता दीजिए जो अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो। शहनवाज हुसैन, मुख्तार, दोनों को साइडलाइन कर दिया गया। कितना रिप्रेजेंटेशन है? दानिश नहीं बने। केंद्र की बात कर रहे हैं सर, ये क्या? तो केंद्र की चुनाव पे चर्चा कर लीजिए या प्रदेश पे कर लीजिए। अगर दानिश की आप बात करते हैं तो 1951 के बाद पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है कि हज और वक्फ मंत्री एक गैर मुस्लिम बना है। बताएं आप। अब इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। अब ये हम इसको देखते हैं, फिर हम आगे भी बात करेंगे। हम आपने माननीय जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज को देखें जो आप लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप करके देखिए ना। आप मंत्री कौन है आप देख लीजिए, हज और वक्फ मंत्री कौन है वो देख लीजिए। बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड खत्म कर रही है। ये किसने आपसे कह दिया? नोटिफिकेशन है, हमसे थोड़ी किया, गवर्नमेंट ने किया, हमने थोड़ी किया। नहीं, तो ये आपको कहाँ से पता चल गया कि सारी चीजों को खत्म कर रहे हैं? बोर्ड खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का भला हो, उन्होंने एक रीजन के लिए, एक सेशन के लिए चालू किया, तो कहाँ अकलियतों के लिए काम हो रहा है? आप तो अकलियत का झंडा लेके आगे चल रहे हैं, तो आप इसको जस्टिफाई कीजिए। बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं। शिक्षा पर आपने बैन, मुसलमानों के लिए बहुत सी चीजें हो रही हैं। शिक्षा पर बैन लगा दिया,
मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया। कहाँ खत्म कर दिया भाई? अगर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती तो आप तो खत्म कर दिए थे, आपका तो इम्प्लीमेंटेशन आ गया था कि नहीं खत्म। आपने अगर मदरसा बोर्ड की बात करें, केंद्र से जो राशि आती है, एक स्टेट से आती है, एक केंद्र से आती है। 2009 के बाद केंद्र की राशि नहीं आई है, 2018 के बाद स्टेट की राशि नहीं आई है। मदरसे में जो टीचर्स हैं, जो विषय विशेष के टीचर हैं, वो सब भुखमरी के कगार पर हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, इस पर अगर इस चीज है, अगर आपकी बात में सच्चाई है तो इस पर जो चर्चा की जाएगी, इस पर बात की जाएगी। 7 साल से ये नहीं हो पा रही है। 7 साल से मतलब 7 साल से सरकार है। हाँ, तो धीरे धीरे करके तो 7 साल से क्या 7 साल से क्या सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है? क्या किया है? जो यहाँ पर सारी चीजें थी, गुंडा राज था, सारी चीज, इस सब चीज को खत्म किया है कि नहीं किया है? एकदम सही बात है आपकी बात। लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं बुलडोजर चला? देवरिया में क्यों नहीं बुलडोजर चला? अतीक को ही मारा गया, जेल के अंदर लोगों का मर्डर हो रहा है, ये गुंडाराज खत्म हो रहा है। देखिए आप हिंदू और मुसलमान की बात मत कीजिए। देखिए कार्रवाई दोनों पक्ष पर हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अजय सिंह टेनी हिंदू है या मुसलमान? हिंदू है। कार्रवाई हुई? अगर वो है, अगर वो गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी। आपके गृह राज्य मंत्री है वो, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री है, कौन सी कार्रवाई हुई? वही मैं बता रहा हूं कि अगर जो भी कानून, देखिए सबसे पहली चीज मैं कानून को मानता हूं, यहाँ के संविधान को मानता हूं। लखीमपुर खीरी जो कानून में जो भी कानून के उसमें गलत करेगा, चाहे कोई हुआ, चाहे हम हुए, चाहे जो भी हुआ, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। लखीमपुर खीरी की अगर बात कर ले तो वहां के जो विधायक थे सेंगर साहब, वो कल्प्रिट हो गए और उनको जेल हो गई, लेकिन पार्टी ने उनको निकाला नहीं। 8 महीने के बाद निकाला, जब हो हल्ला हो गया तो उनको सजा होने के 8 महीने के बाद। कौन सा न्याय है, कौन सा कानून है? हम तो बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक की आप कह दिया कि नहीं बात कीजिए, हम बहुसंख्यक की बात करते हैं। बताइए, सेंगर साहब का है मामला, 8 महीना लग गया था उनको पार्टी से निकालने में। कौन सा कानून है, जबकि कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया था। नहीं, देखिए हम लोग जो है वो कानून को मानने वाले हैं। कानून ने उनको सजा दे दी, जेल के अंदर बंद थे। उसके बाद 8 महीने के बाद उनको भाजपा ने अपने प्राथमिकता सदस्य से हटाया। 8 महीने का समय क्यों? कौन सा कानून? आपके जुडिशरी से ऊपर आपका भाजपा का कानून? नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों के लिए कानून है। 8 महीना क्यों? जो भी कानून जो गलत करेगा, चाहे कोई भी हो गलत करने वाला, अगर गलत करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। और अगर गलत नहीं करेगा और झूठ मूठ में फंसाया जाएगा, झूठ मूठ में फालतू वाली बात होगी, तो उस पर देखा जाएगा, उसके बाद किया जाएगा। टेनी साहब का फुटेज है, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, कल्प्रिट है, कानून के ऊपर हो गए वो गृह राज्य मंत्री। नहीं, अब इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आप बताइए, देवरिया पे अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कौन सी कार्रवाई? जो देवरिया पे पूरा पीड़ित परिवार मारा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण है? उसकी जांच हो रही होगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, जो भी होंगे। महीना हो गया, क्या दोषी है? भाई जांच में होगा ना, कोई भी चीज होगी पहले जांच होती है, तो कोई चीज होगी उसकी जांच होकर के भी कोई भी चीज होगी ना भाई। ब्रिजभूषण सिंह का मामला उछला, अभी तक ब्रिजभूषण सिंह सड़क पे क्यों नहीं हुआ? ब्रिजभूषण सिंह वाले मामले में अभी तक क्यों चुप्पी साधे हैं, क्या कारण है, ये बता दीजिए। अब इस मामले में हमें जानकारी नहीं है पूरी, क्या है क्या नहीं है, तो फिर आप क्या जवाब दें? कांग्रेस के शशि थरूर साहब बोलते हैं, कांग्रेस के शशि थरूर साहब का एक स्टेटमेंट आया है, हम जरा सा उस पर आपका बहुत शॉर्ट में और क्विक रिएक्शन चाहते हैं कि बीजेपी वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 400 पार होने का कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो अभी ये कह रहे हैं कि 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, और 310 सीटें मिल चुकी हैं हमको, वो कहीं दिख नहीं रहा है। वो उसी तरह से है जैसे 15 लाख का जुमला था। आपका क्विक रिएक्शन इस पर?
देखिए 400 तो इंशाल्लाह आनी ही आनी है सीट, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क तरक्की देखता है, अवाम तरक्की देखती है। हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है, सभी लोग तरक्की याफ्ता हैं, सब लोग काम अच्छे से हो रहा है यहाँ पे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग भी इसमें हम लोगों का सहयोग कीजिए और देश को आगे बढ़ाने की सोचिए। कोई भी आदमी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई की कोई बात ना करे। ये हिंदुस्तान जो है हमारा, ये समझ लीजिए कि एक गुलदस्ता है, हम सब इसके फूल हैं। तो किसी भी फूल को, कोई भी फूल को अगर कोई परेशानी होगी तो सभी को इसकी परेशानी होगी। तो मेरा बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़ें और अच्छे से रहें। पहले हम सब अच्छे से रहेंगे, उसके बाद से कोई भी पार्टियां आती हैं, कोई भी चीज होती है। पहली चीज, सबसे पहली चीज इंसान की मानवता है और हम मानवता पर ही अपना पूरा चीज रखते हैं और हिंदुस्तान के कानून पर हमें पूरा भरोसा है। जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है, आज के मतदान को किस तरह से आप देखते हैं? अब ये है, ये समझ लीजिए कि मतदान हो रहा है, इसमें जो भी पब्लिक है वो अपने, हम फिर सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बढ़ चढ़ करके वो मतदान करें और फौरन जाके इसमें वोटिंग करें और इसमें देखें कि जो भी है, हम इसको नहीं कर रहे हैं कभी इस पार्टी को दीजिए, उस पार्टी को दीजिए, उस पार्टी को दीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी काम कर रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए लगा हुआ है, जो हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहे हैं, क्योंकि हम गोरखपुर के हैं तो ज्यादातर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि आप देख लीजिए जो काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, आप उसको वोट करें, चाहे वो कोई भी हो। काम पर ही ध्यान दे, काम आप खुद देख लें। ये सारी चीज कहने वाली होती है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, कोई भी पार्टी से कोई जुड़ा होगा तो वो अपनी पार्टी की बात करेगा, कोई भी पार्टी। जी, 7वां चरण 1 जून को गोरखपुर में मतदान हो रहा है। गोरखपुर की सीट बनारस के बाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। जी, अल्पसंख्यक समाज से आप आते हैं, जी। अल्पसंख्यकों से क्या अपील करना चाहेंगे 7वें चरण के वोट के लिए? भाई मैं यही अपील करूंगा कि वो खुद देख लें क्या काम हुआ है गोरखपुर में, किस तरीके से काम हो रहा है, उस हिसाब से वो वोट करें और बढ़ चढ़ करके वोटिंग करें।